हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनय कुमार बिंद एंड वेलकम टू माय चैनल केम ट्यूब बाय विनय सर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर की बात करेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट, जो कि 11th का एक चैप्टर है। और यहाँ पर हम लोग 45 इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि जेई नीट के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप इन सारे सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए और इसको आप ट्राई करिए और आप देखिए आप कितने सही करते हैं, कितने गलत करते हैं। और इसका मैं कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा कि हर एक क्वेश्चन को किस तरह से आपको डिस्क्राइब करना है और उसको इसी तरह के दूसरे क्वेश्चन आएंगे तो किस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसका थोड़ा सा मैं साइज बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ फॉलोइंग हैज लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे लोवेस्ट होगा। तो आप जरा ऑप्शन को गौर से देखिए, इसमें क्या दिया है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम। ये सभी के सभी क्या है, अल्कली ग्रुप के एलिमेंट है। अल्कली मतलब फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है। अब अगर मैं बात करूं कि अगर अल्कली ग्रुप में, जैसे लिथियम के नीचे क्या आता है, सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, ठीक है, उसके बाद क्या आता है, रुबिडियम, और उसके बाद क्या आता है यहाँ पर सीजियम। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप आने पर आपसे मैं बोलूँ साइज में क्या वेरिएशन आता है, तो आपको अच्छे से पता है कि डाउन द ग्रुप आने पर साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्यों ऐसा है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे और वहाँ पर अट्रैक्शन वीक होगा न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच, तो साइज भी क्या होता है यहाँ पर इंक्रीज होगा। अब साइज बढ़ने से क्या होगा, वहाँ पर जो मेल्टिंग पॉइंट है, साइज बढ़ेगा तो वहाँ पर बॉन्ड वगैरह वीक होंगे, उनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है, तो वहाँ से क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। तो साइज बढ़ने से जो होगा वो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। यही इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आपसे पूछे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है, तो लिथियम है। सबसे लोवेस्ट साइज, सबसे लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है, जिसका साइज बड़ा होगा। तो दोनों तरह से आप देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, डी। ठीक है, तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। ओके, इसी तरह से आपको अल्कलाइन अर्थ मेटल सेकेंड ग्रुप का भी पूछ सकता है, तो सेम यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है यहाँ पर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, लिथियम इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग अल्कली मेटल्स ड्यू टू विच ऑफ फॉलोइंग फैक्टर। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आप ये याद रखिए कि अल्कली मेटल में आपसे पूछे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो लिथियम। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपको यहीं से बन गया। अब इसका रीज़न क्या है, तो अगर हम इसके रीज़न की बात करें तो इसका रीज़न जो होता है वो होता है हाइड्रेशन एनर्जी। अब हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है कि हम जब किसी भी आयंस को या सॉल्ट को जब हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वहाँ से जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसको डिजॉल्व होने से, तो उसी को बोलते हैं क्या, हाइड्रेशन एनर्जी। तो यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी का भी अगर ऑर्डर पूछे आपसे, ठीक है, अल्कली में जैसे लिथियम है, ठीक है, लिथियम प्लस, ठीक है, सोडियम प्लस आयन, पोटेशियम प्लस आयन, और उसके बाद रुबिडियम Rb प्लस आयन एंड सीजियम प्लस आयन, और इसमें आपसे पूछे हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर बताओ, तो हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, यहाँ पर लिथियम की ज़्यादा होगी। जिसका साइज छोटा होगा, मतलब कॉन्सेप्ट आपको ये मिला कि साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, आ रही बात समझ में, हाइड्रेशन एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यही आपको कॉन्सेप्ट लगाना है, अल्कली ग्रुप में भी और अल्कलाइन अर्थ मेटल में भी यही कॉन्सेप्ट लगाना है। बात समझ में आई, क्योंकि ये जो अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं इनके बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कभी नेटिव स्टेट में मिलते हैं, हमेशा कंबाइंड सॉल्ट फेज में मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, और स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है फर्स्ट ग्रुप में। ओके, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या दिया है, पोटेशियम ऑक्साइड KO2, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड इसको बोलेंगे। सुपर ऑक्साइड क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन पे -½ चार्ज होता है। पेरोक्साइड क्या होता है, जिन पे ऑक्सीजन पे -1 चार्ज होता है। ठीक है, और नॉर्मल ऑक्साइड क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन पे
-2 चार्ज होता है। तो ये पोटेशियम ऑक्साइड जो होता है एक सुपर ऑक्साइड है, इज यूज्ड इन ऑक्सीजन सिलेंडर इन स्पेस एंड सबरीन बिकॉज, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर जो सबरीन वगैरह होते हैं उसमें हम पोटेशियम सुपर ऑक्साइड क्यों ऐसा लेते हैं। देखो अब उसमें जैसे सबरीन वगैरह जो होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होते हैं, जो इंसान होते हैं, तो हमें इंसानों के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए क्या चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए, और हम लोग रिलीज़ क्या करते हैं, CO2 गैस रिलीज करते हैं। अगर CO2 गैस रिलीज वो एब्जॉर्ब नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, हमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। तो पोटेशियम ऑक्साइड क्या करता है, जैसे सबमरीन में ये चीज़ लिया हमने, पोटेशियम ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड बोलना सही रहेगा, ये क्या करता है, जो हम लोग CO2 रिलीज करते हैं उसको, उससे क्या करता है, कंबाइन करके यहाँ से K2CO3, ठीक है, ये बनाता है, और प्लस यहाँ से क्या होता है, हमारे फ़ायदे की चीज़ ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो ऑक्सीजन वहाँ पे सबमरीन में क्या ऑक्सीजन प्रोवाइड करता रहता है, ये CO2 जो हम लोग रिलीज करते हैं उसको कंबाइन करके ये यहाँ से पोटेशियम कार्बोनेट सॉल्ट बना देता है और ऑक्सीजन गैस वहाँ से रिलीज करता है। इसको चाहो तो हम बैलेंस भी कर सकते हैं, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी पोटेशियम 4 है तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन कितना आ जाएगा, 3। तो इसका रीज़न है ईट एब्जॉर्ब CO2 एंड इंक्रीज O2 कंटेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा फाइनली, ए। ओके, बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 का ए आंसर बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है 4 में, 4 में दिया है अल्कली मेटल फॉर्म सॉल्ट लाइक हाइड्राइड बाय द डायरेक्ट सिंथेसिस एट एलिवेटेड टेम्परेचर, ठीक है। द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ दीज हाइड्राइड डिक्रीजेज इन विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्डर। देखो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन नॉर्मली एस ब्लॉक से पूछ ही लिए जाते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी, हाइड्राइड, कार्बोनेट, ये सब आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम जो भी आप JEE नीट या फिर स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन आपको फ्रेक्वेंटली पूछ लिए जाते हैं। तो आप इन सब क्वेश्चन को बहुत ध्यान से इनका कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है। तो 4th का क्वेश्चन का जो अपना कॉन्सेप्ट होगा क्या होगा कि आपको स्टेबिलिटी पूछना है हाइड्राइड का, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डाउन द ग्रुप आने पर, देखो सिंपल से सा कॉन्सेप्ट का आंसर तो डी होगा, ठीक है। इसमें क्या है, देखो साइज वाला फैक्टर आएगा। अब देखो आपको पता है जैसे ये जो है अल्कली ग्रुप के हाइड्राइड हैं सब, ठीक है। कौन है, लिथियम है, ठीक है, उसके बाद सोडियम है Na, उसके बाद कौन है, पोटेशियम है, उसके बाद कौन है, रुबिडियम है, और उसके बाद लास्ट में कौन है, सीजियम है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि इनका साइज डाउन द ग्रुप आने पर क्या होगा, बोलो, साइज जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। अब साइज इंक्रीज होगा तो आपको पता है ये मेटल के हाइड्राइड है, तो मेटल और हाइड्रोजन के बॉन्ड पे क्या इफेक्ट आएगा, जब इसका साइज इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये जो MH का बॉन्ड है, मतलब मेटल और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड लेंथ है वो भी तो इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो हम ऐसा कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, अगर पर्टिकुलर ग्रुप के आपके हाइड्राइड हैं तो वहाँ पर अगर आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ अल्कली ग्रुप, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, साइज, इस तरह क्वेश्चन का क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा तो MH का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और स्टेबिलिटी क्या होगी यहाँ पर, स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड वो क्या होगा यहाँ पर, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो साइज जिसका बड़ा होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। यही इसका कॉन्सेप्ट, इसको नोट कर लीजिए क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, मैच द कॉलम, ठीक है। कॉलम को मैच करना है यहाँ पर। तो कॉलम 1 एंड कॉलम 2 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर ABC दिया हुआ है, मेटल यहाँ पर सीजियम, लिथियम एंड सोडियम, और यहाँ पर सेकंड कॉलम में दिया है सुपर ऑक्साइड, पैरोक्साइड एंड मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें हमें मैच करना है। तो आपने हाइड्रोजन पैरोक्साइड का नाम सुना होगा, सोडियम पैरोक्साइड का नाम सुना होगा,
तो सोडियम पेरोक्साइड क्या होता है, Na2O2, और पेरोक्साइड में जो ऑक्सीजन उस पर चार्ज कितना होता है, -1 होता है। ठीक है, तो सोडियम का कौन सा हो जाएगा, सोडियम जो होता है एक पेरोक्साइड फॉर्म करता है, तो सी का कौन हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अब हम बात करें लिथियम की। ठीक है, लिथियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो सीजियम जो बनाता है वो तो सुपर ऑक्साइड बनाता है। सीजियम क्या होता है फॉर्मूला, CsO2, और सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन पे जो चार्ज होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1/2 होता है। ठीक है, और बाकी लिथियम जो होता है वो मोनो ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, लिथियम जो होता है अपना मोनो ऑक्साइड बनाता है, Li2O टाइप का, नॉर्मल जैसे होते हैं, तो इसमें चार्ज कितना होगा, -2 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सिंपल सा आप एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि पैरोक्साइड में ऑक्सीजन पे -1 चार्ज, सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन पे -1/2 चार्ज, और नॉर्मल जो ऑक्साइड होते हैं उन पे ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है। ओके, तो इसका आंसर अगर देखा जाए तो आंसर 5th का क्या हो जाएगा, सी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या दिया है, विच ऑफ फॉलोइंग अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड इज एम्फोटेरिक इन कैरेक्टर। ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल बोल रहा था। अल्कलाइन अर्थ मेटल हम किसको बोलते हैं, सेकेंड ग्रुप एलिमेंट को अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन आता है, बेरिलियम आता है, मैग्नीशियम आता है Mg, उसके बाद कौन आता है, कैल्शियम आता है, उसके बाद कौन आता है, स्ट्रोंशियम आता है, उसके बाद कौन आता है, बेरियम आता है, उसके बाद कौन आता है, रेडियम आता है। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, तो मतलब इनके जो हाइड्रोक्साइड है उनका बेसिक नेचर बढ़ेगा। बट बेरिलियम का जो हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड BeOH ट्वाइस, ये जो होता है वो एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। तो जस्ट लर्न करने वाली चीज़ है, तो आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको ध्यान रखना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें से ढूंढना है। ठीक है, तो चलिए हर एक ऑप्शन को चेक करते हैं। तो सबसे पहला ए ऑप्शन है, प्योर सोडियम मेटल डिजोल्व इन लिक्विड अमोनिया टू गिव ब्लू सॉल्यूशन, ये करेक्ट है। सोडियम मेटल को जब हम लिक्विड अमोनिया में डिजोल्व करते हैं तो वहाँ से ब्लू कलर का सॉल्यूशन देता है, तो मतलब ये तो करेक्ट है। उसके बाद आता है बी में क्या दिया है, NaOH रिएक्ट विथ ग्लास टू गिव सोडियम सिलिकेट, ये भी करेक्ट है, सोडियम सिलिकेट बनाएगा। सी दिया है, एल्युमिनियम रिएक्ट विथ एक्सेस NaOH टू गिव एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका सी गलत है और डी वाला भी आपका करेक्ट है। तो फाइनल जो आंसर होगा उसका क्या हो जाएगा, सी। अब गलत क्यों है, क्योंकि जो एल्युमिनियम होता है, ठीक है, एल्युमिनियम मेटल, ये क्या करता है, ये जब रिएक्ट करता है किससे, कॉस्टिक सोडा से, एक्सेस NaOH, और ये एक्वस मीडियम होता है तो यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, H2O भी ले लेते हैं। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल, और यहाँ से बना के ये क्या बनाता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाता है, जिसका फॉर्मूला है NaL। ठीक है, O2 और प्लस यहाँ से क्या, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम 2 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी सोडियम भी 2, यहाँ पर भी 2, और यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनाता है। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। आप क्वेश्चन को ट्राई करते रहिए। ठीक है, आपको ही करना है, इसलिए आप खुद इसको ट्राई करके देखिए आप कितने गलत सही कर पा रहे हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सोडियम पेरोक्साइड इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट बोला है। ठीक है, तो इसमें कौन सा गलत है, तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले इट इज़ डायमैग्नेटिक नेचर, ये तो करेक्ट है, क्योंकि सोडियम जो होता है Na+ चार्ज होता है और इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, सारे ऑर्बिटल फुल है, तो ये डायमैग्नेटिक नेचर होता है, ये तो करेक्ट है। इट डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बिल्कुल सही है। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड में H2O2 होता है, तो बस हाइड्रोजन A+ होता है, तो यहाँ से हाइड्रोजन को लगा हटा के यहाँ से Na2O2 कर दो, तो ये इसका डेरिवेटिव ही बोल सकते हैं, तो ये भी करेक्ट है। सी ऑप्शन में क्या दिया है, NaO2 ऑक्सीडाइज क्रोमियम +3 चार्ज एंड
CrO4 -2 चार्ज एसिडिक मीडियम थी, ये भी करेक्ट है। तो सी जो आंसर है, इट फॉर्म सुपर ऑक्साइड ऑफ सोडियम, गलत है। ये अभी अभी हमने डिस्कस किया, ये पैरोक्साइड बनाता है, ठीक है, Na2O2, जिसमें -1 चार्ज होता है ऑक्सीजन पे। तो इसका जो आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, डी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, देखिए 9 में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म ऑक्साइड ऑन हीटिंग, ठीक है, कौन ऑक्साइड फॉर्म नहीं करेगा, अगर हीट करे तो ऑक्साइड नहीं बनाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो आपने जिंक कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट को तो देखा है, जैसे इसको हीट करते हैं, ठीक है, इसको अगर हम हीट करें, ठीक है, इसी को कैल्सिनेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो यहाँ से क्या बना देगा, जिंक ऑक्साइड प्लस यहाँ से CO2 गैस रिलीज करेगा। इसी तरह से ये भी रिलीज करेगा, इसको हीट करोगे तो यहाँ से भी वही होगा। बट ये जो होता है लास्ट, जो सोडियम कार्बोनेट दिया है Na2CO3, इसको हीट करोगे तो यहाँ से ये उस मेटल का ऑक्साइड फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर 9th का क्या हो जाएगा, डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन इन वाटर इज अल्कलाइन ड्यू टू, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आपको दिख ही रहा है, ये चीज़ होता है। बोला इसको हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये बेसिक बिहेवियर क्यों शो करता है, ठीक है, बेसिक बिहेवियर क्यों शो करता है। तो देखो आपने इक्विलिब्रियम अगर पढ़ा होगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये हाइड्रोलिसिस तो होगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये सॉल्ट किस एसिड, किस टाइप के एसिड, किस टाइप से बेस बना है। तो पहचानने का तरीका है कि जो सॉल्ट में पॉजिटिव उसको OH दे दो। तो यहाँ से आपको दिख रहा है क्या, NaOH, कॉस्टिक सोडा बनेगा, और एसिड कौन सा बनेगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा, ठीक है। अब ये आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये पता है क्या है, वीक बेस है। तो जो वीक होता है उसी के कारण हाइड्रोलिसिस होता है, उसी के एनायन के कारण। तो ये जो -2 चार्ज कार्बोनेट आयन, इसी के कारण क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोलिसिस होगा, जिसको अनायनिक हाइड्रोलिसिस भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग ने पढ़ा जरूर होगा। तो इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, बी, हाइड्रोलिसिस बाई कार्बोनेट आयन, ठीक है। दोनों के कारण नहीं होगा, जो वीक होगा उसी के कारण हाइड्रोलिसिस होगा। अगर वीक एसिड है तो एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा, नेगेटिव आयन के कारण। अगर वीक बेस है तो वहाँ पर क्या होगा, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगा। अगर दोनों वीक हैं तो वहाँ पर कैटायनिक एंड एनायनिक दोनों हाइड्रोलिसिस होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, वाइट सॉलिड रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl टू गिव कलरलेस गैस दैट डीकलराइज एक्वस ब्रोमाइन, द सॉलिड इज मस्ट लाइक टू बी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दिया सोडियम कार्बोनेट, दूसरा सोडियम क्लोराइड, सी ऑप्शन सोडियम एसीटेट एंड सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। तो बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ पर सोडियम थायोसल्फेट होगा, ठीक है। कि बोल रहा है कि वाइट सॉलिड रिएक्ट विथ इतना, तो आपको वाइट सॉलिड ही बताना है। तो जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं HCl से, तो यहाँ से कलरलेस गैस बनाएगा, और कलरलेस गैस कौन सा बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। तो इसका रिएक्शन मैं लिख के आपको दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले सोडियम थायोसल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है Na2, ठीक है, H2O3, इसको रिएक्ट कराते हैं कितना, HCl से, ठीक है, HCl से हमने रिएक्ट करा दिया। तो यहाँ से क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल NaCl बनेगा, ठीक है, प्लस यहाँ से बन जाएगा H2O बनेगा, ठीक है, प्लस यहाँ से कौन सा SO2 गैस बनेगा, और प्लस यहाँ से क्या बन जाएगा, सल्फर। तो ये जो SO2 गैस है यही आपका कलरलेस गैस है। अब आगे क्या बोल रहा है कि ये जो कलरलेस गैस है वो डीकलराइज करेगा ब्रोमीन को, तो मतलब ये ब्रोमीन से रिएक्शन करेगा। तो जब SO2 सल्फर डाइऑक्साइड ब्रोमीन, ठीक है, ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है एक्वस मीडियम में, जब हम इससे साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से क्या बना देता है, ये HBr, ब्रोमीन का जो रेडिश ब्राउन कलर है उसको कलरलेस कर देगा, और यहाँ से प्लस साइड में कौन बना देगा, किंग ऑफ एसिड, दैट इज H2SO4। तो इसका आंसर जो होगा डी होगा फाइनली। ओके, डी। चलो क्वेश्चन नंबर 12 मैचिंग वाला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल होते हैं मैचिंग वाले आजकल के कंपटीशन एग्जाम में चाहे जेई हो या नीट हो, मैचिंग वाले 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। और मैचिंग वाले में सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर आपको 1-2 भी आपको उसमें से आ रहे हैं तो आप आंसर करेक्ट करके आ सकते हो, ठीक है।
तो इसमें ज़रा देखिए, आपको कलर से इसमें ध्यान रखना है कौन से मेटल किस कलर का है। तो आपने एस ब्लॉक में पढ़ा होगा, ठीक है, कि कौन सा मेटल किस कलर का होता है। तो यहाँ पे मैच कॉलम अल्कली मेटल दिया है, सेकंड कॉलम में कलर इम्पैक्ट ऑन टू ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ठीक है। तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा और इसको आप याद कर लीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देखो, जो सीजियम होता है वो कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है। अब देखो सोडियम की अगर बात करें, सोडियम सबको सोडियम लैंप यूज होता है, तो सोडियम किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है। तो डी का मतलब कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला। अब देखो डी में किस में फर्स्ट दिया, सब में दिया है, चारों ऑप्शन में, तो चलो ठीक है। थोड़ा ए का देखते हैं, ए का सेकंड किस में दिया है, तो ए का सेकंड ए एंड डी वाले में दिया है, ठीक है। मतलब ए एंड डी में से कोई एक ऑप्शन होगा। और एक और अगर आपको पता चल गया तो फिर आप सही कर सकते हो, ठीक है। रुबीडियम का जो कलर होता है वो कैसा, रेड वायलेट कलर होता है, ठीक है। तो ये भी सही है। तो इसका जो आंसर होगा, पोटेशियम का जो कलर होता है वो कैसा कलर होता है फिर, पोटेशियम का। तो पोटेशियम का जो कलर होता है वो होता है कौन सा, वायलेट कलर होता है। तो इसका आंसर जो होगा ए होगा। इसका कलर अच्छे से आप याद कर लीजिएगा किस कलर का क्या होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 में क्या दिया है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है इसमें। तो सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सीजियम आयन इज मोर हाईली हाइड्रेटेड दैट द अदर अल्कली मेटल। हाईली हाइड्रेटेड का मतलब क्या होता है कि आसानी से वो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है, यही मतलब है इसका। तो यहाँ पर ज़रा देखिए, यहाँ पर क्या होगा, ये तो गलत है क्योंकि सीजियम का साइज बड़ा होता है, तो स्मॉलर साइज जिनका कैटायन का होगा वो आसानी से हाइड्रेटेड हो जाते हैं, उनकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। मतलब ये वाला तो गलत हो गया, ठीक। सेकंड जो दिया है यहाँ पर, अमंग द अल्कली मेटल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड लिथियम हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। बिल्कुल सही है क्योंकि साइज छोटा है तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी स्ट्रांग होगा। थर्ड दिया है, अमंग द अल्कली मेटल ओनली लिथियम फॉर्म स्टेबल नाइट्राइड बाई डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। कौन सा नाइट्राइड बनाता है, Li3n, लिथियम नाइट्राइड बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, 14 में दिया है, व्हेन सल्फर इज हीटेड विथ कॉस्टिक सोडा NaOH द कंपाउंड फॉर्म आर। सल्फर को हीट कर रहा है किसके, कास्टिक सोडा के साथ। तो इसका क्या हो जाएगा, ठीक है। सल्फर का सिंबल आपको पता है ये होता है, और यहाँ से हमने कॉस्टिक सोडा NaOH के साथ रिएक्शन करा दिया तो क्या बनेगा। तो यहाँ से ये रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको एस ब्लॉक में जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ये बनाएगा सोडियम थायोसल्फेट और प्लस यहाँ से 2 मॉलिक्यूल सोडियम सल्फाइड भी बनाता है, और प्लस यहाँ से 3 मॉलिक्यूल H2O वाटर का भी फॉर्मेशन करता है। इसको बैलेंस कर लो तो यहाँ पर सल्फर 4 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा 6 Na है क्योंकि 4 यहाँ पर 2 यहाँ पर 6 हो गए। तो यहाँ से क्या बना रहा है, सोडियम थायोसल्फेट बना रहा है एंड सोडियम सल्फाइड एंड वाटर बना रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन आपका इसका कौन सा दिख रहा है, सी दिख रहा है, जिसमें तीनों प्रोडक्ट बनाए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 15, सॉल्वे प्रोसेस द रॉ मटेरियल इन सॉल्वे। सॉल्वे प्रोसेस सबसे पहले बनाते क्या हैं, सॉल्वे प्रोसेस में हम वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन करते हैं। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, Na2CO3.10H2, जिसको केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। और इसमें जो हम रॉ मटेरियल यूज करते हैं सॉल्वे प्रोसेस में वो कौन कौन सा होता है। एक तो आपका NaCl होता है, ठीक है, ब्राइन सोल्यूशन जिसको बोलते हैं, ब्राइन सोल्यूशन। और इसके अलावा NH3 होता है, इसके अलावा CO2 गैस होता है, और इसके अलावा क्या होता है यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है जो कि CO2 प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये रॉ मटेरियल होते हैं सॉल्वे प्रोसेस में। तो कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन आपको सी में दिख रहा है, ठीक है। NaCl भी NH3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। CO2 इसी से मिलेगा, अगर CO2 दिया होता तो भी करेक्ट हो जाता। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है 16 में, अ मेटल एक्स ऑन हीटिंग इन नाइट्रोजन गैस गिव बाई।
कोई मेटल एक्स है, हीट कर रहा है नाइट्रोजन में, तो वाई दे रहा है। वाई ऑन ट्रीटमेंट विथ H2O गिव कलरलेस गैस विच व्हेन पास थ्रू द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन गिव ब्लू कलर। वाई, वाई जो कंपाउंड है वो क्या होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो, तो यहाँ से देखो, अगर हम बात करें जो मैग्नीशियम मेटल होता है, ठीक है, इसका रिएक्शन थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैग्नीशियम मेटल को अगर हमने नाइट्रोजन से रिएक्शन कराया तो ज़रा बताओ क्या बनाएगा। तो यहाँ से मैग्नीशियम नाइट्राइड बनेगा, जिसका फॉर्मूला क्या है, Mg3N2, मैग्नीशियम नाइट्राइड, ठीक है। तो एक्स कंपाउंड जो हुआ वो तो ये मैग्नीशियम हो गया, और वहाँ से वाई जो कंपाउंड बना रहा है वो मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाएगा। तो एक जो फर्स्ट लाइन है, मेटल एक्स कौन होगा, मैग्नीशियम, और जो कंपाउंड बना रहा है वो वाई, वो मैग्नीशियम नाइट्राइड है। अब आगे क्या बोला, वाई ऑन ट्रीटमेंट, मतलब इसकी बात कर रहा है, उसको वाटर के साथ रिएक्शन कराओ, तो ऑब्वियस सी बात है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही बनाएगा वाटर के साथ कराओगे। तो मैग्नीशियम नाइट्राइड को Mg3 और यहाँ से N2, इसको अगर हमने वाटर से रिएक्शन करा दिया तो यहाँ से क्या बना देगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये कॉमन नेम है किसका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। और प्लस यहाँ से क्या बना देगा, NH3 मॉलिक्यूल, मतलब अमोनिया गैस भी बनाएगा, ठीक है, जो कि कलरलेस गैस होता है। इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये कलरलेस गैस कौन सा होगा, अमोनिया गैस होगा। अब बोल रहा है इस गैस को अगर हम कॉपर सल्फेट में पास कराएं तो ब्लू कलर का कंपाउंड बना रहा है, ठीक है। तो कितना क्वेश्चन ये लेंदी है, बट आपको अगर रिएक्शन पता है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो यहाँ से क्या करो, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करा दो, CaSO4 प्लस यहाँ से NH3 के साथ रिएक्शन करा दो। तो यहाँ से जो ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है वो होता है क्या, Cu और NH3। जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप पढ़ोगे तो वहाँ पर ये आएगा, ठीक है, और यहाँ से क्या बना देगा, सल्फेट। तो ये ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा, इसका नाम क्या है, इसको हम बोल सकते हैं टेट्रा अमाइन, ठीक है, कॉपर सेकेंड सल्फेट, जो कि ब्लू कलर का होता है। ओके, आप 12th क्लास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं वो अच्छे से सीखोगे, बहुत सिंपल है, आप टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो 15 का जो आंसर होगा अपना वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर बी, मैग्नीशियम नाइट्राइड पूछा है वाई कंपाउंड, तो बी हो जाएगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया है, एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट इज अनस्टेबल बिकॉज इन थायोसल्फेट, ठीक है। थायोसल्फेट में क्या होगा कि यहाँ पर जब हम एसिडिक मतलब HCl से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर जनरली क्या 2 सल्फर एटम है, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, +6 भी होता है और -2 भी होता है। तो आप चेक कर लीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो 17 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 18, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। तो 18 में क्या दिया है यहाँ पर, ठीक है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज लिस्ट सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है, वाटर में किसकी सोल्युबिलिटी लेस होगी। तो देखो इसका आंसर जो होगा, अब पहले देखिए यहाँ पर चेंजेज क्या है, सब में कॉमन क्या है, फ्लोरीन, ठीक है। तो एनाइन से तो हम यहाँ पे कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। जो कैटायन है वो देखो, ध्यान रखो, वो सबके सब सेकेंड ग्रुप के हैं, तो जिसका साइज छोटा होगा उसकी सोल्युबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ से विच ऑफ फॉलोइंग लिस्ट सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप लैटिस एनर्जी ऑफ फ्लोर, अच्छा इसमें आप जैसे हमने अल्कली मेटल में पढ़ा था फर्स्ट ग्रुप में, वैसा इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर एक दूसरा कॉन्सेप्ट आया था लैटिस एनर्जी। तो डाउन द ग्रुप आने पर लैटिस एनर्जी ऑफ फ्लोराइड जो होते हैं वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। तो हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ सोल्युबिलिटी क्या होगी, वो भी फ्लोराइड की वो भी डिक्रीज होगी। तो डाउन द ग्रुप जो सोल्युबिलिटी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, और टॉप टू बॉटम क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। तो इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। ध्यान रखना, फ्लोराइड का जब भी बोले तो वहाँ पे साइज़ वाला हम फैक्टर नहीं कर सकते कि साइज छोटा होगा तो वहाँ आसानी से डिजॉल्व हो जाएगा। वहाँ पर फ्लोराइड के लिए क्या होगा, हाइड्रेशन एनर्जी डिसाइड करता है कि फ्लोराइड की सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप।
तो क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है विच वन ऑफ फॉलोइंग इज लिस्ट सॉल्यूबल इन वाटर। ठीक है, देखो ये सबसे पहले फ्लोराइड के कंपाउंड है, तो आपको पता होना चाहिए डाउन द ग्रुप जो लैटिस एनर्जी ऑफ फ्लोराइड होता है वो डिक्रीज होता है मोर रिपीटली, बहुत जल्दी से वहाँ पे डिक्रीज होता है देन हाइड्रेशन एनर्जी। तो यहाँ पर जो लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी के बीच लड़ाई है, लैटिस एनर्जी के बीच, तो यहाँ पर लैटिस एनर्जी जो होता है वो जीत जाता है किससे, हाइड्रेशन एनर्जी से। अल्कली मेटल हम लोग ने हाइड्रेशन एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट से देखा था, जिसका साइज छोटा था उसकी सोलिबिलिटी ज़्यादा थी, बट सेकेंड ग्रुप के फ्लोराइड है तो वहाँ पर हम लैटिस एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे, और हेंस जो होगी सोलिबिलिटी क्या होती है यहाँ पर, डिक्रीज होगी। तो इसका जो आंसर होगा फाइनली क्या हो जाएगा 18 का बी। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है, ब्लीचिंग पाउडर इज ऑब्टेन बाय इंटरेक्शन ऑफ क्लोरीन विथ, तो क्लोरीन जो होता है ड्राई स्लैग लाइम, ठीक है, ड्राई स्लैग लाइम के साथ यहाँ पर रिएक्ट करेगा। और इसका आपने 10th में पढ़ा होगा कि जब हम ड्राई स्लैग लाइम क्या होता है CaOH ट्वाइस, और इसको जब हम क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो यहाँ से क्या बनाता है ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फॉर्मूला CaOCl2 होता है, और प्लस यहाँ से क्या बना देगा आपका H2O, ठीक है, H2O। तो एक चीज़ और आप ध्यान रखिए, ब्लीचिंग पाउडर में जो क्लोरीन होता है उस पर दो तरह के चार्ज होते हैं, +1 भी होता है -1 भी होता है, ये भी पूछता है, ठीक है। तो ड्राई स्लैग लाइम है, तो इसका जो अगर आंसर की बात किया जाए तो आंसर तो इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अगर ब्लीचिंग पाउडर के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो इस पर क्या आएगा माइनस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज, इस बॉन्ड से इस पर माइनस, इस पर एक प्लस चार्ज, अब इस बॉन्ड से इस पर एक क्या प्लस आएगा, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ऑक्सीजन से, और इस पर क्या आ जाएगा माइनस। देखो +1 भी चार्ज आ रहा है, -1 भी चार्ज आ रहा है, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है इसमें, विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा गलत है। तो ज़रा देखते हैं क्या दिया है, स्ट्रॉन्सियम डिकम्पोज वाटर रिपीटली देन बेरिलियम, ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है। उसके बाद बी में दिया है बेरियम कार्बोनेट मेल्ट एट हाई टेम्परेचर देन कैल्शियम कार्बोनेट। सी ऑप्शन दिया है बेरियम हाइड्रोक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और डी ऑप्शन जो दिया है वो क्या दिया है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज मोर बेसिक देन बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि जो सेकेंड ग्रुप के हाइड्रोक्साइड होते हैं उसमें बेरिलियम हाइड्रोक्साइड ऐसा है जो एम्फोटेरिक नेचर होता है। तो आपको अगर मान लो A B C में नहीं समझ में आ रहा तो डी ऑप्शन आप पढ़ो, तो उसमें आपको एक्सेप्शनल पॉइंट एक मिला था कि बेरियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड होता है, मीन्स वो एसिडिक एज वेल एज बेसिक दोनों बिहेवियर शो करता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया है इसमें, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कैल्शियम हैलाइड डिक्रीज इन ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ज़रा देखो 21 में आपको कॉमन क्या मिल रहा है, कैल्शियम सब में कॉमन मिल रहा है, ठीक, और मेल्टिंग पॉइंट पूछा है ऑर्डर, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड क्लोरीन। तो अगर मैं इसमें सब में साइज का ऑर्डर पूछूं, ठीक है, तो आप बोलोगे साइज डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये 11th स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन एलिमेंट में अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो क्या होगा साइज ऑफ एनायन क्या होगा, डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, एंड कोवेलेंट नेचर भी क्या होगा इंक्रीज होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा डिक्रीज होगा। आयनिक नेचर जितना शो करेगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, बट कोवेलेंट नेचर जितना ज़्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो डाउन द ग्रुप आने पर क्या होता है, साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो वहाँ से जो कोवेलेंट नेचर है वो भी क्या होगा इंक्रीज होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। सबसे ज़्यादा किसका होगा, कैल्शियम फ्लोराइड का, इसका मतलब इसका आंसर जो होने वाला है ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है, विच ऑफ फॉलोइंग आर फाउंड इन बायोलॉजिकल फ्लूइड्स, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, पोटेशियम, लिथियम एंड बेरियम। तो कौन बायोलॉजिकल फ्लूइड्स होते हैं, तो ये सिंपल एप्लीकेशन है, ठीक है, हमारी बॉडी में बहुत सारे आयंस होते हैं, तो इस बायोलॉजिकल आपका टर्म है और केमिस्ट्री में इस ब्लॉक में आएगा उसके यूज में, तो वहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा उसका क्या हो जाएगा सी, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया है, अ केमिकल
ए इज यूज फॉर वाटर सॉफ्टनिंग टू रिमूव टेम्प्रोरी हार्डनेस, ठीक है। रिएक्ट विथ सोडियम कार्बोनेट टू जनरेट कॉस्टिक सोडा, व्हेन CO2 इज बबल्ड थ्रू ए इट टर्न क्लाउडी, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हार्ड वाटर क्या होते हैं। तो हार्ड वाटर क्या होते हैं कि वाटर विच कंटेन कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन। तो हार्ड वाटर में भी दो टाइप होते हैं, एक टेम्प्रोरी हार्डनेस होता है, एक परमानेंट हार्डनेस होता है। तो टेम्प्रोरी हार्डनेस में क्या होता है, मेटल के कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाई कार्बोनेट आयन होते हैं, ठीक है। तो वो जो होते हैं वो क्या होते हैं, टेम्प्रोरी हार्डनेस होते हैं। तो टेम्प्रोरी हार्डनेस सिंपली वाटर को बॉयल करने से ही रिमूव हो जाते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्लैग्ड लाइम, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। और अगर इसके रिएक्शन की बात की जाए तो वो भी ज़रा देख लीजिए। जैसे कैल्शियम बाई कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला क्या है, CaHCO3, और यहाँ से क्या हो जाएगा ट्वाइस, ठीक है, और प्लस यहाँ से स्लैग्ड लाइम CaOH ट्वाइस। तो यहाँ से क्या बना देगा, सबसे पहले यहाँ से 2 मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट जो कि वाइट कलर का, यही प्रेसिपिटेट बनता है, और प्लस यहाँ से 2 मॉलिक्यूल H2O। तो प्रेसिपिटेट पता हो गया, इसी को मार्बल, लाइम स्टोन, क्रश्ड एग, चॉक पाउडर इसी को बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जब हम ये लाइम वाटर को CaOH ट्वाइस को फिर से सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे Na2CO3 के साथ, तो यहाँ से क्या बना देगा, 2 मॉलिक्यूल कॉस्टिक सोडा NaOH और प्लस यहाँ से CaCO3 बना देगा। तो यहाँ पर जो A कंपाउंड है वो क्या होगा, स्लैग्ड लाइम और CO2 क्रिएट करेगा, तो यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट ही बना देगा, ठीक है। तो इसका आंसर फाइनली C होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको ढूंढना है इसमें, ठीक है। तो पहला दिया है अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर कंटेंट फ्रॉम एटमॉस्फेयर और कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। तो ये तो बिल्कुल सही है। अल्कली मेटल जो होते हैं हाइड्रोक्साइड वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर होते हैं। जैसे NaOH आपने देखा होगा लैब में, उसको जब हम ऐसे ही बॉक्स से निकाल के बाहर रख देते हैं टैबलेट, तो वो क्या होता है धीरे धीरे मेल्ट हो जाता है, ठीक है, आप नोटिस करना है लैब में। क्वेश्चन इसमें जो बी दिया है, डिजोल्यूशन ऑफ अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड इज एंडोथर्मिक, बिल्कुल गलत है, ये एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक होता है, हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो हम अगर अल्कली मेटल जैसे सोडियम ले लेते हैं, सोडियम को अगर हम वाटर से रिएक्शन कराएंगे जैसे ही करें, तो वो क्या बनाएगा NaOH, ठीक है, कॉस्टिक सोडा प्लस यहाँ से हाइड्रोजन गैस और प्लस यहाँ से एनर्जी रिलीज होता है, तो एक्सोथर्मिक होता है। तो अपने को आंसर तो मिल गया, इसका क्या हो जाएगा B, और बाकी सब जो हैं वो करेक्ट हैं। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया है 25 में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एस इज करेक्ट रिगार्डिंग द लिथियम कार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट। तो दोनों की प्रॉपर्टी याद है तो कोई दिक्कत होने वाली है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, पहला जो ऑप्शन दिया है सोडियम सॉल्ट इवॉल्व CO2 एट हाई टेम्परेचर। दूसरा दिया है पोलराइजेशन ऑफ सोडियम इज लेसर देन लिथियम, ठीक है। दूसरा है बोथ आर हाईली स्टेबल टू हीट, मतलब हाई टेम्परेचर पे ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, ठीक है। दोनों ही यहाँ पर देखो टॉप में आएंगे, तो यहाँ पर जो आंसर होगा 25 का वो सभी करेक्ट है, मतलब डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया है इसमें, कैल्सिनेशन एंड पैराथायराइड हार्मोन रेगुलेट कंसंट्रेशन ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट इन प्लाज्मा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, आप लोग याद कर लीजिए, कैल्शियम जो होता है वो रेगुलेट करता है एट अबाउट 100 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। कैल्शियम कितना, 100 ग्राम पर लीटर ये रेगुलेट करता है, कौन, कैल्शियम, ओके। तो ये सब कुछ क्वेश्चन ऐसा नहीं कि नहीं, कैल्शियम मैग्नीशियम आयन के एप्लीकेशन से भी आ सकते हैं, ठीक है। तो पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सब का जो आपको NCERT में एस ब्लॉक में दिया हुआ है यूजेस, तो वहाँ बायोलॉजिकल यूजेस तो उनको जरूर कर लेना, ठीक है। तो वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। 28 क्या दिया है, सब्सटेंस विच एब्जॉर्ब CO2 एंड वायलेंट रिएक्ट विद द वाटर विद साउंड इज, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, अच्छा
क्वेश्चन नंबर 27 छूट गया था, तो 27 भी कर लेते हैं। क्या बोला, ऑक्सीजन इज ऑब्टेन फ्रॉम ब्लीचिंग पाउडर बाय, कैसे ऑब्टेन करते हैं? तो यहाँ पर देखो इसका क्या हो जाएगा, एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। एक्शन में इसका रिएक्शन के कुछ ऐसा होता है, आपको मैं रिएक्शन दिखा देता हूँ। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है अभी भी जानते हैं, CaOCl2, इसका नाम है, केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको जब हम डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसको किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं, ठीक है, ऐसे रेट कराएंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट CaCl2, ठीक है, और प्लस यहाँ से कैल्शियम सल्फेट भी बना देगा, और प्लस यहाँ से 2 मॉलिक्यूल यहाँ से HClO भी बना देगा, ठीक है। अब ये जो HClO है वो क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा यहाँ से, और यहाँ से नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा जो ब्लीचिंग में यूज होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ए। 28 में क्या दिया है, सब्सटेंस विच एब्जॉर्ब CO2 एंड वायलेंटली रिएक्ट विद द वाटर विद साउंड, ठीक है। तो इसका ये होता है, पता ही है, क्विक लाइम इसको बोलते हैं, CaO, ठीक है। तो ये वाटर से एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। आपने देखा होगा कहीं जो चूना होता है इसी को क्विक बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं, ठीक है। और स्लैक लाइम जो होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया है, इलेक्ट्रिक कुकर हैव कोटेड विथ प्रोटेक्टेड देम अगेंस्ट फायर, कोटिंग इज मेड ऑफ, ठीक है। किसका बना होता है कोटिंग, आपने देखा होगा कुकर, तो वो किसका बना होता है, वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ठीक है। उसमें जो कोई पुअर कंडक्टर होते हैं और वो हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं, तो कोटेड किसका होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया है, 30 में दिया है विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। सोल्यूबल मोस्ट वाटर में कौन होगा, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, लिथियम परक्लोरेट होगा, LiClO4। ऐसा क्यों है, क्योंकि हाई सोल्युबिलिटी ऑफ लिथियम, इसका क्यों सोल्युबिलिटी ज़्यादा है वो समझो, ड्यू टू हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। जो आपको मैंने बता रखा है कि फर्स्ट ग्रुप के जो आयंस हैं, जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया और सीजियम हो गया, तो इसकी सोल्युबिलिटी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। तो ये सॉल्ट ही तो है, जब इसको पानी में डालोगे तो यहाँ से Li+ आयन प्रोड्यूस होगा, जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी सोल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, क्या दिया है, विच ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट आपको बताना है। तो पहले मैग्नीशियम बर्न इन एयर डेजलिंग लाइट विथ रीच इन अल्ट्रावायलेट रेज, कैल्शियम क्लोराइड हाइड्रेटेड when mixed with ice give freezing mixture, magnesium cannot form complex, beryllium can form complex due to very small size, ठीक है। तो मैग्नीशियम जो होता है वो ध्यान रखना, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं करता, ये पॉलीमरिक चेन बनाता है, ठीक है। या पढ़ा होगा प्रॉपर्टी में, जैसे MgCl2 है तो यहाँ से कुछ इस तरह का यहाँ पर चेन बनाते हैं पॉलीमरिक, ठीक है, इस तरह से बनाते जाते हैं Cl इस तरह से, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म नहीं करता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से सी। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड KCl MgCl2 एंड H2O गिव, क्या देगा ये, तो यहाँ से देगा, देखो जब भी हम मेटल जो होते हैं हमेशा कैथोड पे मिलते हैं, पहली बात ये दिमाग में डाल लो आप। मेटल जैसे ये पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, ये हमेशा कहाँ मिलते हैं, कैथोड पे, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में। क्योंकि कैथोड जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, और एनोड क्या होता है, वो होता है पॉजिटिव टर्मिनल। तो क्लोरीन जो मिलेगा वो एनोड पे, और ये जो मेटल्स हैं पोटेशियम सोडियम वो कैथोड पे। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, डी, पोटेशियम मैग्नीशियम है क्लोरीन। ओके चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और जो भी आपको लग रहा है कि ये कॉन्सेप्ट है तो उसको आप नोटबुक में लिख लीजिए, ठीक है। सिर्फ देखने से याद नहीं होता है, आपको जो भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ मिले, क्योंकि एस ब्लॉक से भी एक क्वेश्चन बनते हैं तो इसको छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर भी नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। और इनऑर्गेनिक वाले में अभी 2-3 साल से क्वेश्चन बन रहे हैं,
ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आप यहाँ से अगर थोड़ा बहुत भी ध्यान दिए हो तो ऑप्शन से आप आंसर कर सकते हो, तो इसको बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है, इनऑर्गेनिक के मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट आपको अपलोड किए हैं प्लेलिस्ट पे जाकर उसको देखिए, एक ही साथ नहीं, धीरे धीरे उसको देख के उसका नोट्स बनाइए, उसमें बहुत सारे काम की चीज़ हैं और आपको ज़रूर से ज़रूर फ़ायदा होगा। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा स्टार्ट करने की ज़रूरत है। आलस लोग का कोई भी वैल्यू नहीं होता है, तो आपको आलसी बिल्कुल नहीं बनना है और आपको अपना रिजल्ट सिलेक्शन देना ही है। ओके, चलो 33 क्वेश्चन में क्या दिया है, बेरिलियम फॉर बेरिलेट एंड एल्यूमिनियम फॉर एल्यूमिनेट। ठीक है, इसमें दिया बेरिलियम सो डायगोनल रिलेशनशिप विद एल्युमिनियम विच ऑफ फॉलोइंग सिमिलरिटी इज इनकरेक्ट। ठीक है, डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है, तो आपको याद होगा कि सेकेंड एंड थर्ड पीरियड के एलिमेंट में कुछ डायगोनल रिलेशनशिप होता है, मतलब उनकी प्रॉपर्टी अप्रोक्स क्या होती है, सिमिलर होती है। जैसे अगर मैं बात करूँ, सेकेंड में लिथियम आता है, उसके बाद बेरिलियम आता है, उसके बाद आता है बोरॉन आता है, उसके बाद कार्बन आता है, और सेकेंड में यहाँ पर सोडियम आता है, उसके बाद यहाँ पर मैग्नीशियम आता है, उसके बाद एल्युमिनियम आता है, उसके बाद सिलिकॉन आता है। तो ये जो प्रॉपर्टी डायगोनल रिलेशनशिप इसी को बोलते हैं, तो इनकी जो प्रॉपर्टी होती है अप्रोक्स क्या होती है, सिमिलर होती है। तो बेरिलियम और एल्युमिनियम को बोल रहा है, इसी को डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। तो कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है? ठीक है, तो पहला दिया बेरिलियम फॉर बेरिलेट। यहाँ पर देखो जो बी ऑप्शन है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड लाइक एल्युमिनियम इज बेसिक, तो ये अभी अपने पढ़ा। देखो 3 क्वेश्चन यही से मिल गए। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है, और बाकी कुछ भी दिया हो तो समझ जाना वही आंसर ही अपना, तो इसका बी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया इसमें, अमंग द फॉलोइंग हाइड्रोक्साइड द वन विच इज इनसॉल्युबल, कौन सा इनसॉल्युबल होगा? ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होता है, तो वो इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पर लैटिस एनर्जी इसकी ज़्यादा होती है हाइड्रेशन एनर्जी से, और सेकेंड ग्रुप में जो लैटिस एनर्जी काम करता है तो इसकी सोल्युबिलिटी क्या होती है, लेस होती है, लिस्ट होती है, इनसॉल्युबल भी दे सकते हैं ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया है, 35 में ए एंड बी आर टू सॉल्ट, ए विथ डाइल्यूट HCl एंड बी with concentrated H2SO4 react to give reddish brown vapor, hence A and B respectively, क्या हो सकते हैं? ठीक है, 35। तो यहाँ पर देखो जनरली ये नाइट्राइट होंगे, तो यहाँ से जो होगा आंसर यहाँ से डी, सोडियम नाइट्राइट और सोडियम ब्रोमाइड होंगे। ठीक है, अपने ब्राउन रिंग टेस्ट भी आप 12th क्लास में पी ब्लॉक में पढ़ोगे, जो नाइट्रेट आयन के लिए होता है, वहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का हम यूज करते हैं, तो वहाँ से हम ये कर सकते हैं। ठीक है, कुछ टॉपिक्स जो होते हैं 12th से भी हैं इसमें, तो जब 12th पढ़ोगे तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन क्रिस्टल ऑफ विच ऑफ वन ऑफ फॉलोइंग आयनिक कंपाउंड वुड यू एक्सपेक्ट मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कैटायन और एनायन। मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा बताओ, इतना सिंपल क्वेश्चन। तो आपको पता है कि देखो फ्लोरीन है सब में, यहाँ पर आयोडीन है, एनायन का साइज बड़ा है। अब यहाँ पर देखो कैटायन में लिथियम सीजियम, तो सीजियम में साइज बड़ा है, तो यहाँ पर डिस्टेंस भी तो ज़्यादा होगा सीजियम आयोडाइड का, तो यहाँ पर कैटायन और एनायन के बीच डिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। ओके, नंबर 37 क्या दिया है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, क्या दिया है, अल्कलाइन अर्थ मेटल कंपाउंड आर लेस सॉल्यूबल इन वाटर देन करेस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल कंपाउंड बिकॉज फॉर्मर हैव। ठीक है, तो आपको देखो सिंपल सा यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, कोई जिस कंपाउंड में कोवेलेंट नेचर क्या होता है, कोवेलेंट नेचर जितना ज़्यादा होगा उसका जो सॉल्युबिलिटी वो क्या होगा, उतना कम होगा। ठीक है, तो यही रीज़न है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, हायर कोवेलेंट नेचर, और सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी यहाँ पर, लेस हो जाएगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 37 का सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दिया है, फॉलोइंग कंपाउंड हैव बीन अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग थर्मल स्टेबिलिटी, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर। आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 38 का, तो अगर हम बात करें तो थर्मल जो स्टेबिलिटी होती है, ठीक है, बेरिलियम दिया है और सबके सब क्या है, देखो सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ ये हैं सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट हैं, और पोटेशियम जो है वो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। तो फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उनकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, सेकेंड ग्रुप एलिमेंट से ज़्यादा होती है। तो अब सी बात है K2CO3, इसको मैं सही से लिख देता हूँ, K2CO3 इसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। अब बात करते हैं जो सेकेंड ग्रुप के हैं उनमें क्या चीज़ है, तो यहाँ पर देखो
बेरिलियम मैग्नीशियम डाउन द ग्रुप आने पर जो मेटल कार्बोनेट की जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो अगर ये सेम ग्रुप है मैग्नीशियम बेरिलियम कैल्शियम, तो कैल्शियम की सबसे ज़्यादा, तो कैल्शियम उसके बाद मैग्नीशियम देन बेरिलियम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा। ओके, तो सबसे ज़्यादा पोटेशियम कार्बोनेट, देन कैल्शियम कार्बोनेट, देन मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड देन सबसे कम बेरिलियम कार्बोनेट। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 39 क्या दिया है, कोवेलेंट रेडियाई ऑफ एटम वेरी इन रेंज ऑफ 72 पिकोमीटर टू 133 पिकोमीटर फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, वाइल दैट नोबल गैस हीलियम टू जेनॉन वेरी फ्रॉम 120 टू 220 पिकोमीटर, दिस इज बिकॉज। तो ऑब्वियस सी बात है, जो नोबल गैस होते हैं उसमें सबसे वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट इज वंडर वॉल फोर्स होता है, इसी के कारण इसका होता है। तो इसका 39 का जो आंसर होगा वो होगा क्या, बी, वंडर वॉल रेडियस कंसीडर। ठीक है, नोबल गैस कहीं भी आएगा तो आपको वंडर वॉल रेडिएशन ही देखना है। ठीक है, चलो 40 क्वेश्चन में क्या दिया है, अमंग पोटेशियम का पैरोक्साइड है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड है, बेरियम का ऑक्साइड है और नाइट्रोनियम आयन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो। तो ओनली KO2, ये सुपर ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, KO2 क्या होता है, सुपर ऑक्साइड होता है, सुपर ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन पे क्या होता है, -½ चार्ज होता है। तो यही एक अनपेयर्ड है, बाकी सब क्या है, पेयर्ड है। ओके, 41 क्वेश्चन में क्या दिया है, सर्टेन मेटल्स, ठीक है, सर्टेन मेटल्स M इज यूज्ड टू प्रिपेयर एंटासिड विच इज यूज्ड एज अ मेडिसिन इन एसिडिटी, द मेटल इंसिडेंटली कैच फायर विच कैन नॉट बी पुट out by using CO2 based on extinguisher, the metal M is। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एंटासिड क्या होता है कि जैसे जो एसिडिटी होती है, ठीक है, एसिडिटी क्या होती है, जब इनडाइजेशन फूड होता है, कभी कभी हम बाहर की चीज़ें खाते हैं तो हमें क्या होता है कि पेट में कभी कभी एक्सेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है, जिससे हमें पेन और इरिटेशन होता है। तो उसको रेमेडी के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मेडिसिन एंटासिड बोलते हैं, जो कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या सोडियम बाइकार्बोनेट हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज होते हैं, जिसका फॉर्मूला MgOH ट्वाइस है। ठीक है, 42 क्या क्वेश्चन दिया है, चूज द कंपाउंड विच डज नॉट पोसेस पैरोक्साइड ग्रुप, किसमें पैरोक्साइड ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो 42 का ये जो है Fe2O3, इसमें एक्चुअल में क्या होता है, Fe2O3, ये पैरोक्साइड नहीं है, क्योंकि इसमें अगर हम बात करें तो आयरन जो है वो +3 वाला है और ऑक्साइड है, यहीं से ये चीज़ बनाती है, आपका पैरोक्साइड ग्रुप नहीं है। बाकी आपका क्रोमियम पेंटॉक्साइड बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ठीक है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोलते हैं, तो इसमें इस पे ये पैरोक्साइड होते हैं, इन पे -1 चार्ज होता है। सोडियम पैरोक्साइड पता ही है, बेरियम सुपर ऑक्साइड है, आपको पता ही है। ठीक है, तो इसका आंसर 42 का C हो जाएगा। नेक्स्ट 43, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ का आपको ऑर्डर बताना है। तो इससे सिंपल क्वेश्चन क्या चाहिए कि डाउन द ग्रुप मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ती है तो बेसिक नेचर भी डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये सबके सब सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है बेरियम ऑक्साइड सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, सबसे कम बेरियम ऑक्साइड। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 क्या दिया है, विच वन ऑफ फॉलोइंग ऑर्डर प्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग बेसिक नेचर ऑफ गिवन ऑक्साइड। अब ये भी वही बेसिक नेचर का कहानी है। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा जो ज़्यादा मेटलिक ऑक्साइड होंगे उनका बेसिक नेचर सबसे ज़्यादा होगा, तो आपको पता ही है सोडियम सबसे ज़्यादा है, फिर पोटेशियम ज़्यादा है, फिर सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम, तो इसका आंसर जो होगा ए हो जाएगा। ठीक है, 45 में क्या दिया है, विच लिबरेट अमोनिया व्हेन ट्रीटेड विथ वाटर, अमोनिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा सभी लिथियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड और कैल्शियम साइनाइड तीनों के तीनों क्या होते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करके अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। और इसका मैं आपको रिएक्शन दिखा दूं क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हमने लिथियम नाइट्राइड को यहाँ से H2O से रिएक्शन कराया तो क्या बनेगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से बनेगा लिथियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, प्लस यहाँ से क्या बन जाएगा NH3, तो ये चीज़ बनाया और इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ से 3 आ जाएगा और यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहला रिएक्शन हो गया, लिथियम नाइट्रोजन देखिए अमोनिया गैस फॉर्म कर रहा है।
दूसरे की अगर बात करें मैग्नीशियम नाइट्राइड की, तो मैग्नीशियम नाइट्राइड क्या होता है Mg3N2, और इसको हमने अगर वाटर से रिएक्शन कराया तो यहाँ से क्या बना देगा, सबसे पहले मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, प्लस यहाँ से NH3 बना देगा, और इसको भी बैलेंस ही कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, ठीक है, ये 3 है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या 2 मॉलिक्यूल, तो यहाँ से भी अमोनिया गैस बना रहा है। और लास्ट है कैल्शियम साइनाइड। तो अगर हम कैल्शियम साइनाइड को रिएक्शन कराएं, इसको ऐसे लिखना चाहिए था एक्चुअल में, और इसको 3H2O से हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से क्या बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, और प्लस यहाँ से क्या बन जाएगा NH3, और NH3 कितना 2 मॉलिक्यूल, तो यहाँ से भी NH3 फॉर्म कर रहा है। तो ये रहे आपके 45 क्वेश्चन का हमने एक्सप्लेन कर दिया है। और इसी तरह के अभी हम सबसे पहले देखो फोकस क्या इनऑर्गेनिक पे ही करेंगे। अभी हमने जैसे एस ब्लॉक के सारे क्वेश्चन कर लिया, इसका मैं PDF भी डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो फिर कुछ नहीं हो रहा, कितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ लो, क्वेश्चन नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो आलसपन आप छोड़िए और काम पे लग जाइए, आप अच्छे से पढ़ाई करिए, आपका सिलेक्शन 100% श्योर होगा। तो इनऑर्गेनिक को बहुत लोग क्या होते हैं बहुत बोरिंग लगता है, तो इनऑर्गेनिक के क्या करो आप कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन वाइज करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक क्या पढ़ने में बोरिंग लगता है। आप सबसे पहले इनऑर्गेनिक के क्या क्वेश्चन देखो किस तरह के क्वेश्चन जेईई नीट में आए हैं, फिर उसी टॉपिक पर सबसे पहले फोकस करो। तो धीरे धीरे जब फोकस करते जाओगे तो आप एक टाइम ऐसा आएगा आप देखोगे आपको लगभग सारी चीज़ें क्लियर होती जाती हैं, ठीक है। और यही तरीका होता है पढ़ने का इनऑर्गेनिक। तो हम सबसे पहले इनऑर्गेनिक के सारे वीडियो बनाएंगे और उसको आप अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें, और सब्सक्राइब अगर चैनल को नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।